Good morning, children. Children, we were doing chapter 8, Working with Word. I hope you have read the chapter and practiced all the formatting options and the other options we have done in the class. Today we are going to do the back exercises of the chapter. Open page 84. Children, the first thing given on page 84 is self-evaluation. तो ये आपको अपना evaluation करना है खुद से कि आपको ये सब आता है कि नहीं आता है. ठीक है? After reading the chapter, I know these points. First is, I know that insertion point is the place where the next character typed from keyboard will appear on the screen. So do you agree or disagree? आप agree करते हो आपको ये आता है तो आप agree पे टिक करना. नहीं आता तो फिर यानी आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत है. ओके, सो दिस इज़ सेल्फ एवेल्युएशन. इसमें सब कुछ आपको अग्री ही होना चाहिए. अगर कुछ डिसअग्री है यानी कुछ आपको नहीं आता है, देन दैट मीन्स आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस. ए, टिक द करेक्ट आंसर. आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है. द फर्स्ट वन इज़ डबल क्लिकिंग ऑन अ वर्ड विल सेलेक्ट. जब आप वर्ड पे किसी वर्ड पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या सेलेक्ट होता है? एक वो वाला वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है. सो द आंसर इज वर्ड. कट एंड कॉपी बटन्स आर अवेलेबल ऑन डैश टैब. कट और कॉपी बटन्स किस टैब पे अवेलेबल होते हैं? होम टैब. सो आंसर इज होम टैब. नंबर 3, dash toolbars gives quick access to common formatting commands. So कौन सा टूलबार है जिसमें क्विक एक्सेस मिलता है जो कॉमन फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं उसको? तो वो किस टूलबार पे होता है? मिनी टूलबार पे. एक मिनी टूलबार होता है जिसमें कॉमन फॉर्मेटिंग कमांड्स का एक्सेस होता है. राइट. नंबर 4, इन वर्ड 2010 there are dash types of alignment. So word 2010 में कितने types of alignment है? 4 types of alignments. Okay, the answer is 4. Number 5, shape command is available under dash tab. shape command जो है वो किस tab के अंडर available होता है? insert tab के अंदर. Okay, shape command is available under insert tab. Okay, now turn to page 85. Fill in the blanks. Selected text appears dash on screen. जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया वो स्क्रीन पे कैसा दिखता है? हाईलाइटेड दिखता है. सो द आंसर इज हाईलाइटेड. नंबर 2, डैश इज द शॉर्टकट कमांड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड. टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+B. ओके. Number 3, by default, Word assigns the dash align command. By default, कौन सा command आपका Word assign करता है? Left align command. Number 4, in dash alignment, text is justified between left and right margins. कौन सा command है जिसमें text left और right margin से justified होता है यानी दोनों साइड टच करते हुए बीच में आता है? जस्टिफाई कमांड. जस्टिफाई अलाइनमेंट. ओके, आपके 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हैं: लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. सो जस्टिफाई अलाइनमेंट में लेफ्ट और राइट दोनों को टच करते हुए बीच में एडजस्ट करके आता है. राइट. नंबर 5, टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ यू हैव टू क्लिक डैश टाइम्स ओवर द पैराग्राफ. पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो पैराग्राफ के ऊपर कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? 3 टाइम्स. किसी भी पैराग्राफ के ऊपर अगर आपने 3 टाइम्स क्लिक किया तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. ओके. नंबर 6, डैश इज़ द शॉर्टकट कमांड टू कॉपी द टेक्स्ट. टेक्स्ट कॉपी करने का बेटा शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+C. ओके. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का क्या यूज़ है? टेक्स्ट को सुंदर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट.
जितने भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं ये टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, राइट? So formatting is making a change within document in such a manner that our document looks more attractive and effective. Document आपका और attractive और effective दिखे formatting करने से. Formatting क्या है? Document में change करना इस तरीके से कि आपका document और attractive और effective दिखे, right? Now the second question is, write down the difference between copying and moving text. कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है बेटा? कॉपिंग मतलब जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट है और दूसरी जगह उसकी कॉपी हो जाएगी जहाँ आपने पेस्ट किया. सो बोथ द प्लेसेस डॉक्यूमेंट विल बी देयर. बट मूविंग टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल प्लेस से हट जाएगा और जहाँ पे आप पेस्ट करोगे वो वहाँ चला जाएगा, क्योंकि आप कट करते हैं उसको फिर पेस्ट करते हैं. कॉपी में कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं. तो कॉपी में ओरिजिनल लोकेशन पे तो रहता ही है और जो न्यू लोकेशन है वहाँ पे भी आ जाता है. और मूविंग टेक्स्ट में ओरिजिनल लोकेशन से हट जाता है और जहाँ आप पेस्ट करते हैं वो वहाँ आ जाता है, राइट? द आंसर इज़ मूविंग अ टेक्स्ट विल कट द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड पेस्ट इट टू द न्यू लोकेशन, whereas by copying a text it will remain at its original location and will be copied to a new location also. Okay, now question number 3, how many types of alignment are available in Word? Word में कितने types of alignment है? So the Word provides 4 types of alignments. Okay, now name them. So what is the name? Align left, center, align right and justify. Okay, question number 4, what is the use of adding border to the text? टेक्स्ट को आप बॉर्डर ऐड क्यों करते हैं, क्या यूज़ है उसका? वी कैन ऐड अ बॉर्डर टू द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर किसी का ध्यान जाए, इसके लिए आप टेक्स्ट को बॉर्डर कर सकते हैं. टेक्स्ट को बॉर्डर करने से वो अलग से दिखेगा और किसी का भी ध्यान, अटेंशन उस पर जाएगी, वो कोई भी देखेगा उसको ईजिली. ओके, नाउ डी इज़ application based question. See, Rohit has typed a short paragraph on importance of computers. रोहित ने एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप किया है importance of computers पे. Now he doesn't know how to decorate and beautify it. अब उसको नहीं पता कि इस टेक्स्ट को सुंदर कैसे बनाएं, ब्यूटीफाई कैसे करें. He wants your help in it. अब उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है. तो आप उसको वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में बताइए जो आपने चैप्टर में पढ़ा है. सो रोहित कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट बाय मॉडिफाइंग फॉन्ट. कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकता है? फॉन्ट चेंज करके, फॉन्ट साइज चेंज करके, कलर चेंज करके, मेकिंग इट बोल्ड, उसको बोल्ड बना के, इटैलिक बना के, अंडरलाइन करके, बाय मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करके. सो ये आपके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो आपने सीखे हैं इस चैप्टर में, ये वो हैं. ओके, so you will write it. Children, complete this work. Do everything given on page number 84 and 85 in your book itself. आपको इसको कहीं भी कॉपी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्क आपको बुक में ही करना है. रीड द चैप्टर, गो थ्रू द चैप्टर, सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को अप्लाई करिए, यूज़ करिए. आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है कुछ, children, kindly consult, kindly ask me. Clear children, clear your doubts. Okay, whatever doubts you have, you can ask me. Okay, thank you children, have a nice day.